डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाई शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा क्लास 10th का जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी प्रोज का चैप्टर जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चल रहा था। तो उसमें हमने 2 पार्ट कवर कर लिया था, ए बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग। तो आज के इस लेक्चर में हम तीसरा पार्ट देखकर इस चैप्टर का द एंड कर देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी फ्रॉम आसाम, टी फ्रॉम आसाम यानी जो है आसाम की चाय। ठीक, तो इसमें हम चलिए देखते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा, दोबारा फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने एग्ज़ाम में पूरा मार्क्स लाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल एक नवयुवक है जो असम में रहता है। देखिए, प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम असम, प्रांजल एक नवयुवक है जो असम में रहता है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। क्लासमेट मतलब होता है सहपाठी, राजवीर मतलब राजवीर एट स्कूल इन दिल्ली, नहीं दिल्ली में स्कूल में, यानी जो है राजवीर उसका दिल्ली में क्या था, दोस्त था, यानी स्कूल का दोस्त है। दिल्ली के स्कूल में वो राजवीर का दोस्त था। कौन? प्रांजल। देखिए यहाँ पर प्रांजल एक नवयुवक है जो कहाँ पर रहता था, असम में रहता था। और यहाँ पर दिया है इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के स्कूल में वो राजवीर का दोस्त था। कौन? प्रांजल। प्रांजल जो है दिल्ली के स्कूल में राजवीर का क्या था, दोस्त था। प्रांजल फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन। प्रांजल के पिता एक चाय के बागान के मैनेजर थे। इन अपर असम, असम में, यानी असम में प्रांजल के पिता चाय के एक बागान के क्या थे, मैनेजर थे। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू, और प्रांजल ने आमंत्रित किया था राजवीर को, यानी राजवीर को प्रांजल ने जो है आमंत्रित किया। कहाँ? असम में। विजिट हिज होम्स, अपने घर पर बुलाया। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में, यानी गर्मियों की छुट्टियों में जो प्रांजल था उसने राजवीर को अपने घर यानी असम में क्या किया, आमंत्रित किया, यानी बुलवाया छुट्टी बिताने के लिए। ठीक, चलिए। चाय गरम, गरम चाय। कलेक्ट आउट इन हाई पिच्ड वॉइस, एक चाय वाला जो चिल्ला रहा था ऊंची आवाज़ में, यानी एक चाय वाला ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था चाय गरम, गरम चाय। ही कम अप टू दियर विंडो, उनकी खिड़की के पास आया। यानी राजवीर और जो प्रांजल थे दोनों ट्रेन में बैठे हुए, खिड़की के पास बैठे हुए, तो जो चाय चिल्ला रहा था चाय वाला की चाय गरम गरम चाय, वह उनकी खिड़की के पास आया। एंड आस्क, और पूछा चाय साहब, साहब चाय। गिव अस 2 कप, हमें 2 कप दे दो। प्रांजल से, प्रांजल ने कहा। यानी जब उस चाय वाले ने पूछा कि साहब चाय, तो प्रांजल ने कहा कि हमें क्या करो 2 कप दे दो। सिर्फ उन्होंने चिस्किया ली। द स्टेमिंग हॉट लिक्विड, गर्म पेय की, यानी उस गर्म चाय की या फिर गर्म पेय की उन लोग क्या ली, वो चिस्किया ली। से आप लोग गर्म चाय पीते आराम आराम से पीते हैं ना, उसी प्रकार से। ऑलमोस्ट एवरीवन इन कंपार्टमेंट, उनके डिब्बे का हर एक व्यक्ति वाज ड्रिंकिंग टी टू, चाय पी रहा था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट एवर 80 करोड़ ऑफ टी, लगभग 80 करोड़ चाय आर ड्रंक एवरी डे, हर दिन पी जाती है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन संसार में। राजवीर ने कहा, राजवीर ने प्रांजल से कहा कि क्या तुम जानते हो, यहाँ मतलब इस संसार में मतलब रोज हर दिन लगभग 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं। ठीक, कितने? 80 करोड़ लोग, चाय इतनी फेमस है वहाँ की। आगे देखिए, व्यू एक्सक्लेम्ड जो है प्रांजल ने कहा, वाओ टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत क्या है, प्रसिद्ध है। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन से चल दी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल फिर से अपनी जासूसी किताबें पढ़ने लगा। यानी जो प्रांजल था ट्रेन में बैठा था, वह क्या कर रहा था, जासूसी किताबें पढ़ रहा था। बट जब ट्रेन वहाँ स्टेशन छूट गई, उन्हें आगे चलने लगी, तो फिर से अपनी जासूसी किताबें क्या करने लगा, पढ़ने लगा। प्रांजल टू वाज ए ऑर्डेंड फॉन्ट ए डिटेक्टिव स्टोरी, जो है राजवीर टू वाज ए ऑर्डेंड फैंट ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, राजवीर को भी जासूसी वाली कहानी पढ़ना पसंद था। ये प्रांजल जो है जासूसी किताबें पढ़ रहा था, और राजवीर जो उसका दोस्त था उसको भी कहानी पढ़ने का बहुत शौक था, जो है जासूसी कहानी पढ़ना पसंद करता था। बट इस टाइम वह असम घूमने जा रहा है, तो असम में जो रास्ते में चीज़ें पढ़ रही उस पर वो फोकस कर रहा है, वो सब देखने के लिए। देखिए, बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय, he was keener on looking at the beautiful scenery, वह बाहर की सुंदर दृश्य को देखने के लिए उत्सुक था। यानी जासूसी किताबों से पढ़ना पसंद था, बट इस टाइम वो असम में जा रहा है, तो असम के रास्ते में कौन सी चीज़ क्या है, कैसे दिख रही है, वो सब देखने के लिए क्या करता है, उत्सुक से नहीं प्रसन्नता था उसके अंदर की, वो सब चीज़ें देख रहा था। इट वॉज ग्रीन, यह हरा था। एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। यानी मतलब जहाँ से वो जा रहा था उसके खिड़की पास बैठा था ट्रेन में, तो खिड़की से देख रहा है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली थी।
राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनी बिफोर, राजवीर इससे पहले इतनी हरियाली नहीं देखा था। ये राजवीर ने इतना हरियाली इससे पहले अपने यहाँ कहीं नहीं देखा था, जो असम में जाते हुए देख रहा है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, तब हरी धान की खेतों की जगह गिव वे 80 बसेस, चाय की बागान ले ली। यानी अभी तक वह हरे जो है धान की खेती देख रहा था, मतलब चारों तरफ धान की खेती, गेहूँ, यही सब हरे भरे देख रहा था। बट इस टाइम असम में जा रहा है तो वहाँ पर जो है चाय के बागानों की हरी भरी घासें मतलब हरियाली दिख रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो मतलब पहले उसने जो है हरी धान की खेतों की जगह अब क्या ली, चाय की बागान ले ली है। यानी पहले हरी धान ही देता था, बट उसके जगह अब क्या दिख रहा है, चाय की बागान दिख रहा है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। आगे अब देखते हैं, दिया है इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक भव्य दृश्य था। भव्य मतलब एक जैसे मतलब जो है एक प्रकार जैसे मतलब आश्चर्य वाली, जैसे मतलब बहुत सुंदर दृश्य, जैसे पहली बार आप जो कोई चीज़ देख रहे हैं तो वही बोल रहा है यहाँ पर। यह क्या था, एक भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसिटी वुड हिल्स, घने जंगलों पहाड़ों पर, यानी घने जंगलों के पहाड़ों पर यह कैसा दिखता, एक भव्य दृश्य था। सी ऑफ टी बुशेज, चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी, यानी जो घने जंगल के पहाड़ थे उन पर क्या था, चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी और देखने में यह कैसा था, एक भव्य दृश्य था। स्टेज एज फार एज द आईज कुड सी, ये इतनी ज़्यादा फैली थी कि जहाँ तक आप देख सकते थे, यानी जहाँ तक आप देख सकते थे वहाँ तक पूरे चाय की क्या थी, झाड़ियाँ फैली हुई थी। यानी पहाड़ों, जंगली पहाड़ों पर जितना आपका नज़र पहुँचता, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचती थी हर जगह ही आपको क्या दिखती थी, चाय की झाड़ियाँ दिख रही थी। ड्राफ्टिंग द टीनी टी प्लांट्स, जो चाय के पौधे छोटे लग रहे थे। वर टाल स्टडी शेड ट्रीज, लंबे छायादार पौधे के आगे, यानी मतलब जो चाय के पौधे थे, यानी चाय के जो छोटे छोटे पौधे थे वो लंबी छाया देने वाले पौधे से क्या कर रहे थे, मतलब सॉरी देखिए यहाँ पर दिया है कि ड्राफ्टिंग द स्टेम टी प्लांट्स, जो चाय के पौधे छोटे लग रहे थे। वर टाल स्टडी शेड्स ट्री, लंबे छायादार पौधे के आगे, यानी मतलब जो चाय के छोटे पौधे थे वो लंबे छायादार पौधों क्या लग रहे थे, छोटे दिख रहे थे। एंड मिस्ड द ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस, और चाय की जो पंक्तियाँ थी उनके मध्य में बसलिंग मोव डॉल लाइक फिगर, गुड़िया की आकृति जैसी जो है हिलती हुई दिख रही थी। यानी जो है चाय की जो पंक्ति, यानी मतलब जो छोटे छोटे पौधे थे वो उन बड़े पौधों के बीच में जो छाया दे रहे थे, उन बड़े पौधों के बीच में एक गुड़िया की जैसी, मतलब एक डॉल की तरह हिलती हुई क्या कर रही थी, दिख रही थी। कौन, चाय के पौधे। ठीक, इन द डिस्टेंस वाज ए यूजली बिल्डिंग्स, कुछ दूरी पर एक खराब बिल्डिंग थी। विथ स्मोक बिल्डिंग आउट द टाल चिमनीज, जिसकी लंबी ऊंची चिमनी से धुआं निकल रही थी। यानी कुछ दूरी पर वहाँ पर एक जैसे रद्दी मतलब बहुत खराब क्या थी, बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग की जो बड़ी सी चिमनी थी उससे क्या निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, स्मोक यानी धुआं निकल रहा था। हे ए टी गार्डन, देखो ये चाय का बागान। राजवीर क्राइड एक्साइटेड, राजवीर जो है उत्तेजना से चिल्लाया। राजवीर ने खुशी होकर तेज चिल्लाया कि हे देखो ये चाय का बागान। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation, प्रांजल जिसका जन्म उस बगीचे में मतलब जो है बागानों में मतलब नीचे हुआ था, और वह जो है मध्य बड़ा भी वहीं हुआ था। यानी मतलब जो वह प्रांजल से बोल रहा, यानी मतलब राजीव प्रांजल से बोला हे देखो वो चाय की बागान। तो प्रांजल ने इस पर कोई मतलब जो है मतलब आश्चर्य बात नहीं की, क्योंकि उसका जन्म ही उन मतलब बागानों के नीचे हुआ था और उनके मध्य यानी बड़ा हुआ था, वो मतलब असम में ही था, तो इसलिए उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटेड, राजवीर उनके उत्तेजना में भाग नहीं लिया। यानी जो है प्रांजल ने तेज चिल्लाकर उसे बुलाया कि हे देखो बागान, बट प्रांजल उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ही वहाँ पर मतलब हुआ था। ठीक, उसके बीच में हुआ था, उन्हीं के बीच में पला बड़ा था। ठीक, आगे ऑन दिस कंट्री नाउ, अरे सॉरी ऑन दिस कंट्री नाउ, अब ये चाय का देश है। यानी बोला अरे ये अब चाय का देश है। ही सेड, वह बोला असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में देखा जाए तो असम में ज़्यादा चाय के बागान है। यानी फिर बताया जा रहा है कि वह बोला कि अगर पूरे संसार में देखा जाए तो असम में ही सबसे ज़्यादा चाय के बागान है। यानी जो चाय के बागान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, असम में है। यू विल सी एनफ गार्डन, तुम बहुत सारे गार्डन देखोगे। यानी वह जो है बोल रहा है, प्रांजल बोल रहा है कि तुम बहुत सारे गार्डन देखोगे। टू लास्ट यू लाइफ टाइम, जितना कि तुम अपने पूरे जीवन में देख पाते।
यानी मतलब तुम अपने पूरे जीवन में जितना देख पाते आगे, उतना तुम असम में अभी इसी वक्त जो है उतने सारे बागान देख सकते हैं। जैसे आप लोग जैसे गोल्डा आप जैसे पिक्चर देते हैं, बोलने की कोई गलत काम करने के लिए तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगा, इतना तुम अपने पूरे जीवन भर में कमा नहीं पाओगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि अगर तुम पूरे जीवन में घूमते, पूरे जीवन भर में शायद इतना देख पाते जितना तुम अभी असम में इतने चाय के बागान देख पा रहे हो। ठीक, चलिए तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई वुड अबाउट टी। मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता हूँ जितना कि मैं पढ़ सकूँ, यानी मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता हूँ जिससे मुझे पढ़ा जा सकता है, जितना मैं पढ़ सकता था। राजवीर सैड, राजवीर ने कहा नो वन रियली नोन एज डिस्कवर टी। वास्तव में कोई नहीं जानता चाय की खोज किसने की है। फिर राजवीर बोल रहा है कि मैंने चाय के बारे में जितना पढ़ना चाहता था उतना पढ़ चुका हूँ, जितनी कहानी सब पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं जान पाया कि इस चाय की खोज किसने किया, किस व्यक्ति ने किया है। बट देयर आर मेनी लीजेंड, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, यानी इसकी खोज तो नहीं पता कौन किया है, बट इस चाय के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से सब पीने लगे, उतना पसंद करने लगे। ठीक, आर्ट जो है वाट लीजेंड, क्या कहानियां हैं। वेल, अच्छा, यानी फिर जो है राजवीर ने कहा क्या कहानियां हैं। वेल, अच्छा, देयर इज द वन अबाउट चाइनाज रिमोर। पहली कहानी चाइना के एक राजा के बारे में था। फिर जो है प्रांजल बता रहा है कि पहली कहानी जो है चाइना के राजा के बारे में था। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इन, जो पानी को हमेशा क्या करता था, उबाल कर पीता था। बॉइल्ड मतलब उबालना, यानी ये पहली कहानी जो है चाय से रिलेटेड ये है कि एक चाइना का राजा था जो पानी को हमेशा क्या करता था, उबाल कर पीता था। ठीक, वन डे ए फ्यू लीव्स, एक दिन कुछ पत्ते, ऑफ ट्यून्स बरिंग अंडर द पोट मतलब होता है बर्तन, यानी कुछ दिन मतलब जो है एक दिन वो पानी उबाल रहा था, तो दिया है वन डे ए फ्यू लीव्स, एक दिन कुछ पत्ते, ऑफ द ट्विंग्स बरिंग अंडर द पोट, जो है टहनियाँ बर्तन के नीचे चल रही थी, उनके कुछ पत्ते, यानी मतलब जो टहनियाँ जो है बर्तन के नीचे जल रही थी, उनके कुछ पत्ते फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गए। यानी जो लकड़ी वो लगाया था मतलब बर्तन के नीचे से जिसमें पानी उबाल रहा था, उसके कुछ पत्ते जो है उस पानी क्या हुए, गिर गए, गिविंग इट द ए डिलीशियस फ्लेवर, और इसका स्वाद क्या है, स्वादिष्ट बन गया। यानी जब उस लकड़ी के पत्ते उसके पॉट यानी बर्तन में गिर गया तो उसका जो पानी उबल रहा था उस पानी का स्वाद और भी बढ़ गया। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि दे वर टी लीव्स, कि वो चाय की पत्तियां थी, जिससे उसका पानी का स्वाद बढ़ गया। जो पत्ती गिरी थी वो पत्ती किसकी थी, चाय की पत्ती थी, ऐसा कहा जाता है। टेल मी अदर, मुझे दूसरी वाली बताओ। फिर उसने कहा मुझे दूसरी कहानी बताओ। इसको प्रांजल ने हंसते हुए कहा, एक कहानी सुनकर प्रांजल जो है हंसते हुए कहा कि मुझे दूसरी वाली कहानी बताओ। वी हैव एन आइडिया लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। फिर उसने कहा कि हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बाधिर रामा एंड एनाइसर बुद्धिस्ट एसिटिक, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध महात्मा था, कट ऑफ हिज आइलैंड, उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था। उस जो है एक मतलब जो है प्रसिद्ध बौद्ध महात्मा था जिसने अपनी पलकों को क्या किया था, काट दिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान करते समय उसकी नींद आ जाती थी। मतलब वो अपने पलके इसलिए कर रहा था क्योंकि जब वो ध्यान करता था, मतलब भगवान का ध्यान करने बैठता था तो उसकी पलके क्या होती थी, नीचे गिर जाती थी, उसे क्या हो जाता, नींद आ जाता था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट द आईलिड्स, 10 चाय के पत्ते उनके पलकों पर उगाए। यानी जो पलक उसने काटा था, अपने जो पलक को काटा था उस पर जो है 10 चाय के पत्ते क्या हुए, उगाए थे। द लीव्स दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और उनकी पेड़ की पत्तियां जब जो है गर्म पानी डाला, एंड ड्रंक वन स्ट्रिप, तो और पिया गया तो उसकी नींद क्या हुई, गायब हो गई। यानी कहने का मतलब है कि जो उसने पलकी काटी थी उस पर जो है 10 चाय के पत्ते उगाए थे, तो उसने जो है उस पत्ते को गर्म पानी में डालकर क्या किया, यानी गर्म पानी डालकर उबाला गया, और जब उसको पिया गया तो मतलब हमारे जो पलकों में नींद थी वो क्या हो गई थी, गायब हो गई। दूसरी कहानी यहाँ पर बता दी है। ठीक, चलिए। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक ए चाइना, चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी, यानी चाय सबसे पहले कहाँ पर पिया गया था, चीन में पिया गया था। राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा, यानी राजवीर ने कहा कि चाय सबसे पहले चाइना में पिया गया था। एज फार बैक आज 2700 BC, लगभग 2700 ईस्वी पूर्व, लगभग 2700 ईस्वी पूर्व चाय सबसे पहले चीन में पिया गया था। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाइना एंड चाइनीज,
यहाँ तक कि चाय और चीनी के शब्द भी चाइना से लिए गए थे। यानी आप लोग जब चाय में चीनी डालते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है चाय और चीनी जो शब्द है वो भी कहाँ से लिए गए थे, चाइना से लिए गए थे। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, चाय 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई। यानी पहले चाइना वाले पे थे, चाइना में थी, तो मतलब 16वीं शताब्दी कहाँ पर आई, यूरोप में भी आ गई, यूरोप में भी आ गई। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन ए बेवर्स, यानी मतलब और इसे पेय की तरह ना पीकर दवा के रूप में पीते थे। यानी इस चाय को जो है 16वीं शताब्दी में यूरोप लोग लेकर आए और इसको मतलब पानी की तरह मतलब पेय समझकर नहीं पीते थे, बल्कि दवा की तरह मतलब आराम से थोड़ा बहुत करके पीते थे। ये कहते हैं जिंदगी के लिए एक जैसे पोलियो पीते थे ना, उसी प्रकार से लोग चाय को भी दवा मानकर दवा की तरह थोड़ा थोड़ा करके पीते थे। ठीक, चलिए अगले पैरा पे चलते हैं, लास्ट पैरा हमारा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रेन क्लैटेड इनटू मरियानी जंक्शन, ट्रेन खटखटाती हुई मरियानी जंक्शन पर पहुंची। क्लेटेड मतलब क्या होता है, जो है खटखटाना, यानी ट्रेन जो है खटखटाती हुई मरियानी जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा कर लिया। यानी मतलब जो लड़के वहाँ पर थे स्टेशन पर, यानी जो ट्रेन में बैठे थे, उन्होंने अपना सामान क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। एंड पस्ट देयर वेट, और वो जो है वे और जो है अपने रास्ते चले गए। ये लड़कों ने, जो लड़के थे वहाँ पर, अपना जो है सामान बोरिया बिस्तर सब बटोरा, उसके बाद अपने रास्ते चले गए। द क्राउड प्लेटफार्म, भीड़ भरे प्लेटफार्म पर, यानी भीड़ भरे प्लेटफार्म पर जो बच्चे थे उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और अपने रास्ते चले गए। प्रांजल हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता उसका क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकीबारी, जल्द ही ढेकियाबाड़ी की तरह बढ़ रहे थे। यही मतलब उसके माता पिता आए, वेट कर रहे थे, वो लोग गाड़ी में बैठे और जल्द ही वो क्या कर रहे थे, ढेकियाबाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर, जहाँ पर प्रांजल के पिता चाय का बागान था। एंड हावर लेटर द कार व्हील्ड स्रेपली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे बाद कार मेन रोड पर मुड़ गई। यानी मतलब जहाँ पर प्रांजल के पिता, जहाँ पर मैनेजर थे, जहाँ पर उनका चाय का बागान था, वहाँ पर 1 घंटे के बाद वो कार क्या कही, मेन रोड पर मुड़ गई। दे क्रॉस्ड ए कोटल ब्राइज्ड, मवेशियों को पुल को पार किया। एंड एंटर ढेकीबारिया टी स्टेट, और ढेकीबारी के चाय के बागान पर पहुँच गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, पथरीली सड़क के दोनों तरफ, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, कई एकड़ चाय की झाड़ियाँ थी। आल नेटली प्लांटेड टू सेम हाइट, सभी पौधे काट कर छाट कर लंबाई में किया गया था। यानी वहाँ पर जितने चाय के बागान थे, मतलब चाय की जो पौधे थे, उनको सबको छाट कर, मतलब जैसे आप लोग पेड़ बड़ा हो जाता है या फिर से लटकने लगता है तो आप लोग उसे छाटते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया कि जितने पौधे थे उनको छाट कर क्या कर दिया था, एक बराबर कर दिया गया था। ग्रुप ऑफ टी प्लंकर्स, और चाय को तोड़ने वाले लोगों ने, विथ बम्बू बास्केट ऑन दियर बैग्स, बांस की टोकरी अपनी पीठ पर ली हुई थी। यानी जो मतलब वहाँ पर चाय, जैसे आप लोग पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि मतलब जो चाय को पत्ती को तोड़ने के लिए लोग आते हैं तो उनके पीठ पर एक बांस की टोकरी होती है, जिसको मतलब चाय को तोड़ को ऐसे पीछे फेंकते हैं, उसी में जाकर गिरता है। इसी प्रकार बोल रहे हैं कि बांस की टोकरी अपनी पीठों पर ली हुई थी। कौन? वो जो चाय तोड़ने वाले लोग थे। वीरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली सपोर्टेड लीव्स, वे प्लास्टिक की लबादे पहने हुए थे और नए फूटे पत्तों को तोड़ रहे थे। एप्रॉन्स मतलब होता है लबादे पहने हुए थे, मतलब प्लास्टिक का एक कपड़ा होता है। ठीक, तो वो लोग जो तोड़ रहे थे चाय की पत्ती को, वो जो है प्लास्टिक के लबादे पहने हुए थे। और चाय की पत्ती कैसे तोड़ रहे थे? नए फूटे हुए, मतलब जो नए नए मतलब पत्तियाँ निकली हुई थी, उनको क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे। देखिए, प्रांजल फादर स्लो डाउन ए ट्रैक्टर, प्रांजल के पिता ने एक ट्रैक्टर के लिए गाड़ी को धीमा कर लिया। यानी जब वो लोग जा रहे थे, उनके सामने से एक ट्रैक्टर जा रही थी, तो प्रांजल के पिता ने अपनी जो है गाड़ी की चाल को क्या कर लिया? धीमा कर लिया। पुलिंग ए ट्रेवल लोड द टी लीव्स टू पास, यानी मतलब जो ट्रैक्टर जा रही थी उस पर क्या लदा हुआ था? पूरा क्या होता है, मतलब लोड था, यानी उसकी टाली पर लोड था, पूरा जो है चाय की पत्तियाँ भरी हुई थी, जो क्या कर रही थी? सड़क को पार कर रही थी। यानी कहने का मतलब एक सामने उनके जो है ट्रैक्टर आई, जिसकी टाली में पूरे चाय की पत्तियाँ भरी हुई थी। तो जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, रोड को पार कर रही थी, तो प्रांजल के पिता ने अपनी गाड़ी को क्या कर लिया? धीमा कर लिया। दिस इज द सेकंड फ्लश आर सपोर्टिंग पीरियड, यह पोपलो फूटने का जो समय है वो दूसरा समय है। पोपलो का फूटने मतलब चाय का नई नई पत्तियाँ वहाँ पर जो होती हैं उसको मतलब निकलने का क्या है? ये दूसरा समय है। इजंट इट मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ है ना, राजवीर ने कहा कि मिस्टर बरुआ है ना,
इट लास्ट मई टू जुलाई, यह मई से शुरू हो जाता है और जुलाई तक समाप्त हो जाता है। यानी जो ये नया पॉपुलर का फूटने का समय है ये जुलाई से स्टार्ट होता है और मई से स्टार्ट होता है, जुलाई क्या होता है समाप्त हो जाता है। एंड इल द बेस्ट टी, और इस तरह चाय की अच्छी फसल पैदा होती है। यानी जो है मई से स्टार्ट होता है ये फूटने का समय और जुलाई में समाप्त हो जाता है और इससे जो है चाय की एक अच्छी फसल तैयार हो जाती है। यू सून टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने से पहले आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। प्रांजल फादर सेड इन से, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। ये प्रांजल के पिता ने राजवीर से कहा कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना पूरा होमवर्क कर लिया हो। नहीं, आश्चर्य मतलब जैसे आप लोग कहीं जाते हैं, आप लोगों को जैसे मतलब खाना पीना, कपड़ा क्या पहनना है, क्या लेके जाना है, मतलब कब आपको बोरिंग होने लगे तो उसके लिए मतलब कुछ बुक्स वगैरह लेके जाते हैं, उसी प्रकार से जो है राजवीर भी इस आश्रम के बारे में थोड़ा बहुत मतलब जान चुका था कि मतलब यहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है। तो जब वो थोड़ी बातें बोल रहा था तो प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा कि ऐसा लग रहा है तुमने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, यानी पूरा मतलब जानबूझ कर मतलब पूरा कहानी यहाँ आश्रम के बारे में की जानकर आए हो। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर ने बात मान ली। नहीं, राजवीर ने उसके क्या किया, बात मान ली और कहा हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ में हूँ और सीख लूँगा। यानी उसने मान लिया कि हाँ मैं थोड़ा बहुत सीख कर आया हूँ, अपना होमवर्क कंप्लीट करके आया हूँ और मैं ये भी मतलब विश्वास करता हूँ या फिर आशा करता हूँ कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रहकर यहाँ की सारी चीज़ों को अच्छे से क्या कर लूँगा, जान लूँगा, यानी मतलब असम के बारे में और अच्छे से जान लूँगा। तो चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जो है चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।